हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप बच्चों? हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया था पिछली वीडियो में अकाउंटिंग रेशियो, और अकाउंटिंग रेशियो में आज हम सेकंड वीडियो बना रहे हैं। और सेकंड वीडियो में हमारा क्विक रेशियो आएगा आज, क्योंकि हम पिछले वीडियो में करंट रेशियो का फॉर्मूला कर चुके हैं और आज हम उससे अगला क्विक रेशियो, जिसके दो नाम और भी बताए थे मैंने, एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो, ये रेशियो का फॉर्मूला पढ़ते हैं और इसके कुछ सम करेंगे। तो लिक्विड रेशियो, बच्चों लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट, जब पहली बार सुन रहे हैं क्विक एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटी, थोड़ा सा ही फर्क है, ऊपर करंट की जगह बस क्विक आ रहा है। क्विक एसेट बाय करंट लाइबिलिटी। बच्चों करंट एसेट की डेफिनेशन क्या होती है? करंट एसेट रेफर्स टू दैट एसेट विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, जो एक साल में वापस कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? क्विक एसेट, और सॉरी करंट एसेट। अब मैं क्विक एसेट और करंट एसेट में डिफरेंस बता रहा हूँ। क्विक एसेट क्या होती है? क्विक मतलब और जल्दी। करंट एसेट तो एक साल में कैश में कन्वर्ट होती है, बट क्विक एसेट उससे भी जल्दी। भाई जब हम चाहें, ये कह सकते हो, जब हम चाहें उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका टाइम पीरियड और भी जल्दी होता है। करंट एसेट से भी जल्दी ये एसेट्स कैश में क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। अगर नंबर्स में देखें तो 15 दिन से लेके 6 महीने इसका टाइम पीरियड भी होता है। 15 दिन से 6 महीने के अंदर कैश में ये भी क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। 1 दिन से 6 महीने कहेंगे हम, 1 दिन से 6 महीने बहुत जल्दी कैश में क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। बट टाइम पीरियड आप याद मत रखें, ये याद रखें कि बहुत जल्दी जब हम चाहें उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं? क्विक एसेट। क्या बोलते हैं? तो क्विक एसेट्स और करंट एसेट में थोड़ा ही फर्क है। करंट एसेट्स वाली सारी आइटम क्विक एसेट में आती हैं, 2-3 आइटमों को छोड़ के। एक इन्वेंट्री हटा दें, इन्वेंट्री नहीं आता क्विक एसेट में। दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस घटा दे, माइनस कर दे। एडवांस टैक्स माइनस कर दे, वो भी प्रीपेड ही होता है। ये 3 आइटम अगर आप माइनस कर देते हो करंट एसेट से, तो क्विक एसेट ही रह जाती है। मैं लिख भी देता हूँ, क्विक एसेट्स का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस, एक तो इन्वेंट्री हटा दो, इसमें से निकाल दो। दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस निकाल दो। तीसरा एडवांस टैक्स निकाल दो। ये तीनों आइटमें अगर मैं हटा दूं करंट एसेट में से, करंट एसेट का आपको फॉर्मूला आता है, उसमें ये तीनों आइटमें निकाल दो तो क्विक एसेट रह जाएगी। क्या रह जाएगी? क्विक एसेट, जिनको लिक्विड एसेट भी कह सकते हो आप। लिक्विड एसेट, लिक्विड मतलब वो बहुत जल्दी कैश में क्या हो जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगी। करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला आपको आता है, ठीक है। अब जैसे करंट रेशियो का एक आइडियल बताया था मैंने आपको 2:1, क्विक का भी एक आइडियल होता है 1:1। दिस इज द आइडियल रेशियो ऑफ क्विक एसेट। ये इसका आइडियल रेशियो है। क्या इसका? समझ में आ गया? ठीक है। तो बच्चों अब क्विक एसेट्स वाला एक सम कर लेते हैं। थर्ड इलस्ट्रेशन निकाल दिया मैंने, जिसमें करंट रेशियो भी निकालना है, पूरी स्टेटमेंट दे रखी है, और क्विक रेशियो भी निकालना है। तो मैं सिर्फ क्विक रेशियो निकालना सिखा देता हूँ, करंट आप निकाल लेंगे। बच्चों क्विक रेशियो में अब क्या क्या आएगा?
क्वेश्चन में सबसे पहले करंट एसेट निकाली हुई है। तो करंट एसेट्स अगर आप निकालते हैं करंट रेशो के लिए, दोनों ही रेशो निकाल देते हैं बच्चों। करंट रेशो पहले निकाल देते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स इसमें छांट ले तो कौन कौन सी है? तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 46,000 है, 2,60,000 इन्वेंट्री के, जिसमें हमने लूज टूल हटा दिए। ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख है, 50,000 रुपए के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है और 20,000 रुपए के प्रीपेड एक्सपेंस है। इसका टोटल करते हैं तो आ जाता है 5,76,000। अगर लायबिलिटी की बात करें, 1,70,000 के ट्रेड पेबल है, 30,000 के लायबिलिटी फॉर करंट टैक्सेशन है, 60,000 रुपये बैंक ओवरड्राफ्ट है, डिविडेंड पेबल है 50,000 रुपये, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 10,000 रुपये। तो ये 3,20,000 हो गया बच्चों करंट लायबिलिटी। इसको डिवाइड करते हैं करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी को, तो ये हमारा करंट रेशियो निकल आ जाता है। बच्चों फॉर्मूले याद करते हैं, सम तो बहुत इजी है। फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट बाय करंट। तो ये आ गया बच्चों करंट रेशियो का फॉर्मूला बन गया हमारा 1.8:1। अब अगर इसी को मुझे क्विक रेशियो भी निकालना हो इसी सब में, तो फॉर्मूला आता है अपने को क्विक एसेट बाय करंट लायबिलिटी। अब क्विक एसेट का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया ये था। क्विक एसेट में निकालने के लिए क्या करेंगे? करंट एसेट में से करंट एसेट कितनी है मेरी? 5,76,000। उसमें से क्या क्या माइनस कर देंगे? एक तो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री थी 2,60,000 रुपए ये वाली, और एक प्रीपेड एक्सपेंस है 20,000 रुपए के ये वाले थे। ये दोनों वापस माइनस कर दें, 2,60,000 और 20,000। बच्चों ये फिर रह जाएगा 2,96,000। ये फिर कैसे रह जाएगा? करंट लायबिलिटी तो वही लेंगे जो पहले है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा फिर? कैसे बाय करंट लायबिलिटी 2,96,000 बाय 3,20,000। इसको काटते हैं तो आ जाता है 0.92:5:1। आइडियल क्या होता है बच्चों? 1:1। देखो 1:1 के लगभग करीब ही है, तो अच्छा रेशो मानेंगे, बहुत ज्यादा करीब है। 1:1 के जितना करीब हो उतना अच्छा। समझ गए बात? तो और ये वाला 2:1 के जितना करीब हो उतना अच्छा। तो ये है बच्चों, बहुत इजी है। ठीक है, इस बोर्ड को इरेज कर दे, आगे बता रहा हूं। बच्चों अब मैं आपको एक बैलेंस शीट सिखाने वाला हूं। वो बैलेंस शीट बुक में नहीं दी, टीके गोयल की बुक में नहीं है, मैं अपनी तरफ से बनाऊंगा। तो ये जो मैंने आपको 2 फॉर्मूले सिखाए हैं, ये दोनों फॉर्मूले तो बुक में दिए हुए हैं, बट जो बैलेंस शीट में अब आपको सिखाने जा रहा हूं, उस बैलेंस शीट में क्या है? उस बैलेंस शीट के आपसे आपको और अल्टरनेट फॉर्मूले मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? कुछ अल्टरनेट फॉर्मूले और मिल जाएंगे। मैं आपको बैलेंस शीट पहले लिख देता हूं, फिर समझ में आएगी आपको बात मेरी। तो बैलेंस शीट क्या है बच्चों? बुक में नहीं होगी, आप ध्यान से देखेंगे। बच्चों एक बैलेंस शीट बना रहा हूं, आप भी बना लेंगे, अपनी फेयर नोटबुक में भी बना सकते हैं। ये बैलेंस शीट सिर्फ फॉर्मूले बनाने के लिए बैलेंस शीट बनाऊंगा। सिंपल सी हॉरिजॉन्टल ही बनानी है, जरूरी नहीं है वर्टिकल बनाए, हॉरिजॉन्टल बनानी है। इस साइड क्या लिखते हैं? लायबिलिटी, इस साइड एसेट। बच्चों एसेट के 2 टाइप बना दो आप। एक होती है नॉन करंट एसेट्स। आपको पता है नॉन करंट एसेट्स में 2 एसेट्स आती है, फिक्स्ड एसेट्स
या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ये दोनों क्या है, नॉन करंट एसेट। और एक होती है बच्चों करंट एसेट, एक होती है नॉन करंट और एक करंट। मान लो मेरी बिजनेस में नॉन करंट एसेट है 6 लाख, एक एग्जांपल भी पुट कर रहा हूं मैं, करंट एसेट है 4 लाख, टोटल कितना हो गया इस साइड का, 10 लाख, टोटल कितना हो गया, समझ में आ गया। इधर 2 ही आइटम नहीं है मेरे, 1 2, इधर दे रहा हूं बच्चों 3 आइटम। एक शेयर होल्डर फंड, इशू ऑफ शेयर की बैलेंस शीट में करा था ना हमने, शेयर होल्डर फंड्स क्या होते हैं, चलिए ये शेयर होल्डर फंड्स, जिसको इक्विटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्विटी भी बोल सकते हो आप इसको। एक ले ली नॉन करंट लायबिलिटी और एक ले ली बच्चों करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये दोनों आएंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, बोरोइंग में ही आ गया डिबेंचर। करंट लायबिलिटी में आपको पता है क्या क्या आता है, फॉर्मूले में लिखवाया मैंने, ठीक है। तो इस साइड में कितनी आइटम ली, 3। मान लो शेयर होल्डर फंड है 5 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी है 4 लाख, करंट लायबिलिटी कितनी है 1 लाख। तो दोनों साइड का टोटल आपको पता है क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उधर भी 10 लाख इधर भी 10 लाख, ठीक है बच्चों। मेरी बात सुनना ध्यान से, बहुत फायदा करेगी आपको ये बैलेंस शीट, बुक में नहीं दी हुई। अब मुझे एक फॉर्मूला बनाना है, क्या, किसका फॉर्मूला, करंट एसेट का। किसका फॉर्मूला बनाना है, करंट एसेट्स का। और मेरी बुक में करंट एसेट दी नहीं हुई, वो जैसे मैंने कल पिछली वीडियो में आपको फॉर्मूला लिखवाया था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस इन्वेंटरी प्लस, वो चीजें सारी करंट एसेट दी नहीं हुई, ठीक है। तो इस बैलेंस शीट से एक फॉर्मूला बनता है, मेरी बुक में दिया हुआ है शेयर होल्डर फंड, ये चीजें ये आइटम दी हुई है, और बैलेंस शीट बना के नहीं दी हुई होगी, ऐसे ही आइटम दी होगी, शेयर होल्डर फंड इतना, नॉन करंट लायबिलिटी इतना, ठीक है। मुझे क्या निकाल दिया, करंट एसेट। तो एक फॉर्मूला बन गया बच्चों, देखो क्या, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, तीनों का टोटल कितना हुआ, 10 लाख, माइनस नॉन करंट एसेट्स, क्या आ गई, करंट एसेट आ गई। 10 लाख में से 6 लाख गई, कितनी आ गई करंट एसेट, 4 लाख। इजी, बच्चों को लर्न नहीं होते, ये कहते हैं इतने सारे फॉर्मूले हैं करंट एसेट के, तो कौन कौन सा लर्न करेंगे। एक बच्चे की सोच हो जाती है, क्या सर एक तो आपने वो लिखवा दिया था, एक ये लिखवा दिया, अब एक फॉर्मूला और दो करंट एसेट का। करंट एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस नॉन करंट एसेट। टोटल क्या होगी, इन दोनों का टोटल क्या है बच्चों, टोटल एसेट क्या है, टोटल। तो एक करंट एसेट का फॉर्मूला ये नहीं बन गया, टोटल एसेट माइनस नॉन करंट एसेट, एक ये भी बन गया। तो टोटल करंट एसेट निकाल दिया, तो टोटल एसेट 10 लाख माइनस 6 लाख कितना आ गया, 4 लाख। तो एक नहीं 3 4 फॉर्मूले बनते हैं, पर जो समझदार बच्चे होते हैं ना वो अल्टरनेट निकाल लेते हैं। तो ये आपको बहुत पका पकाया बैलेंस शीट दे दी मैंने आपको, ये बनाई पहले, और इससे कितने मर्जी फॉर्मूले बनाए जाओगे आप। करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला बनाना, टोटल एसेट माइनस शेयर होल्डर फंड माइनस, ऐसे आगे अगले रेशियो में प्रोप्राइटरी रेशियो पढ़ोगे, जो सॉल्वेंसी रेशियो है उसमें डेब्ट इक्विटी रेशियो पढ़ोगे, इन आइटमों का भी यूज है ये, ठीक है। तो और भी बहुत सारे फॉर्मूले बनने वाले हैं, अभी आपके 2 बन गए, करंट एसेट निकालनी सीखिए और करंट लायबिलिटी सीखिए, समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो बच्चों ऐसे भी आप फॉर्मूले निकाल सकते हो, तो आप 3rd सम 4th सम करोगे, 5th सम करोगे तो अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपने मुझसे कंसेप्ट सीख लिया, क्या सीख लिया बच्चों, कंसेप्ट ही आने चाहिए, सम निकालना तो चुटकियों के है, ठीक है। अच्छा एक कुछ इस टाइप के सम आप देखेंगे बुक में आएंगे, एक 6 सम देखें, करंट रेशियो दिया हुआ है 2:1, करंट रेशियो दिया हुआ है क्या 2:1। कहते हैं ये ट्रांजैक्शन करने से करंट रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा, इफेक्ट क्या पड़ेगा, इफेक्ट बताओ।
पहले है करंट रेशियो 2:1, आइडियल है। क्या है 2:1। अगर मैं ये ट्रांजैक्शन और कर दूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? 3 इफेक्ट पड़ सकते हैं, या तो इंप्रूव होगा, या रिड्यूस होगा, या नो चेंज, नोट अल्टर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए बात? तो बच्चों यहां पर मैं कर देता हूं पहले है करंट रेशियो दिया हुआ है 2:1, क्या दिया हुआ है? तो बच्चों मैं मान लेता हूं मेरी करंट रेशियो में करंट फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट बाय करंट। तो मैं मान लेता हूं मेरी करंट एसेट 2 लाख है, करंट लायबिलिटी 1 लाख है। कुछ भी मान सकते हो आप, 20,000 10,000 भी मान सकते थे, 20 लाख 10 लाख भी मान सकते थे। मतलब मैंने क्या मान ली? 2 लाख और, क्योंकि 2:1 है। 3:1 होता तो क्या मानते? 3 लाख 1 लाख। 2:1 है तो क्या मानोगे? 2 लाख 1 लाख। ठीक है। अब क्वेश्चन में कहते हैं 5 ये ट्रांजैक्शन दी हुई है। पहली रीपेमेंट ऑफ ए करंट लायबिलिटी, जैसे मेरे ऊपर कर्जा है, क्रेडिटर है, क्रेडिटर की पेमेंट दे दी, क्रेडिटर की पेमेंट दे दी, कितनी भी दे दो, अमाउंट तो दिया नहीं हुआ, फिर अपनी तरफ से दो, 10,000 दे दूं। तो लायबिलिटी की पेमेंट कर दी मैंने, कितनी? 10,000 करंट लायबिलिटी। तो 10,000 मेरी लायबिलिटी कम होगी, पेमेंट की किससे है? कैश से। तो 10,000 में कैश भी कम हो गया, तो करंट एसेट भी क्या होगी? कम होगी। कितनी रहेगी? 190 बाई 90। बच्चों ये जब दोनों कम होते हैं ना तो इसको काटोगे तो इंप्रूव होगा। क्या होगा? इंप्रूव। ये 2.12 कुछ रेशो 1 आएगा, तो पहले है 2:1, अब क्या हो गया? तो कुछ ना कुछ बढ़ गया, कुछ ना कुछ बढ़ गया, तो आंसर क्या लिखोगे? अब इंप्रूव। आंसर क्या लिखोगे? तो 1 नंबर का आएगा ये पेपर में। 4 आ गए तो 4 नंबर के हो गए, एक नंबर का है। आपको 3 में से एक आंसर देना है, इंप्रूव, रिड्यूस या नोट अल्टर। तो एक मैं छोटी सी एक याद रखने वाली बात बता रहा हूं, जब ये दोनों कम होते हैं ना तो क्या होता है? रेशो इंप्रूव होता है। क्या होता है? काट के देख लो, 9 2 18, ठीक है, 1 यहां बच गया, 2.1 समथिंग आएगा। तो कुछ ना कुछ बढ़ा ही है। अगर ये बढ़ जाते दोनों तो क्या होता? रिड्यूस। ठीक है, तो क्या होता? रिड्यूस। एक आधा, ये 5 है, एक आधा और कर देता हूँ, चौथा 4th कर रहा हूँ। सेल ऑफ गुड्स फॉर रुपीज 11,000, कॉस्ट 10,000। 10,000 वाला गुड्स मैंने कितने का बेचा? कुछ नहीं का हुआ तो कैश बेचा, उधार होता तो लिखा होता ऑन क्रेडिट। कुछ नहीं का हुआ तो कैसे बेचा? कैश। तो दोबारा लिखूंगा मैं, एसेट मेरी 2 लाख है, लायबिलिटी मेरी कितनी है? मैंने 10,000 वाला गुड्स 11 में बेचा है। बच्चों दोनों ही एसेट है, 11,000 आ गए, 10,000 का स्टॉक चला गया, तो दोनों ही एसेट है, नीचे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। कितना आ गया? 2 लाख 1,000 भाई 1 लाख। ये भी बच्चों क्या होगा? इंप्रूव होगा। क्या होगा? ठीक है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर रिडीम कर दिए। 5वां है डिबेंचर, तो बच्चों नॉन करंट लायबिलिटी है। कौन सी है? इधर तो आएगा नहीं, तो किधर आएगा? कैश तो जाएगा, कैश तो जाएगा। रिडम्पशन करोगे तो पेमेंट उतार रहे हो, कर्जा उतार रहे हो, कैश तो गया। मान लो 1 लाख कर्जा उतार दिया, तो 1 लाख भाई 1 लाख, ये क्या हुआ? रिड्यूस हो गया। क्या हो गया? तो ऐसे ऐसे है बच्चों। एक और है, ऑफिस इक्विपमेंट बेच दिया 5,000 वाला, कितने में? 4,000 में। ऑफिस इक्विपमेंट तो फिक्स एसेट है, करंट एसेट में तो आएगी नहीं, और पर 4,000 में बेचा, कैश आया। कितना क्या आया? कैश। ऊपर 4,000 बढ़ जाएंगे, नीचे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो भी क्या होगा? इंप्रूव। क्या होगा? अरे समझ में आ गई क्या? ठीक है सर, रिडम्पशन वाले में नीचे भी माइनस की हुए हैं करंट लायबिलिटीज में। डिबेंचर, बिल्कुल सही कह रही है। क्यों की हूं मैं? ये सही आंसर है। डिबेंचर वैसे तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है,
बट यहाँ क्यों माइनस क्यू है? क्योंकि जब लास्ट ईयर रह जाता है ना डिवेंचर का, कौन सा ईयर? लास्ट ईयर रह जाता है, तो लास्ट ईयर में वो डिवेंचर, जैसे 5 साल के लिए डिवेंचर रिडीम किए थे, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए डिवेंचर इशू किए थे, तो जब तक 5 साल है वो, तब तक वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। जब 4 रह गए तब भी क्या है? 3 रह गए तब भी लॉन्ग टर्म, 2 रह गए तब भी लॉन्ग टर्म। जब उनको रिडीम करने में 1 साल से कम रह जाता है ना बच्चों, तो उस साल के लिए वो फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं रहती, फिर वो क्या बन जाती है? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बन जाती है। ये बात ध्यान रखनी है आपने, ठीक है? ये पॉइंट था, बहुत अच्छा पॉइंट देखा उसने, समझ में आ गई? तो इसको भी आप जब कौन सा था डिवेंचर वाला, ये था ना, तो इसको दोनों तरफ से ही क्या करोगे? माइनस करोगे, ऊपर भी नीचे भी। तो ऐसे ही बच्चों को 6th है, ऐसे ही 7th है, 8th है। तो इस तरह के सब में जिसमें आपको कई सब ऐसे भी हैं जिसमें आपको विद रीजन आंसर दे दें, रीजन भी दे दें, भाई ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तो आपने ये पहले सारे इलिस्ट्रेशन करने हैं, किसी में भी दिक्कत आती है तो आपने मुझसे पूछना है, आपके सम हो जाएंगे ये। इलेवन 12 तक सम आप कर सकते हैं, 13 भी हो जाएगा, 12 तक ही करें या 11 तक। बच्चों आप 10 तक सम करके आए, 11 से आगे मैं 1-2 बातें बताऊंगा तब। 11 अगली वीडियो में 11 से लेके आप फिर 25th कर पाएंगे। तो इस वीडियो में आपने यहाँ तक करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।